हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड की मैथ से इम्पोर्टेंट टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या डिस्कस करेंगे ये हम देख लेते हैं पहले। उसके बाद फिर इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट लर्न करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे विद सम्स। तो एपी में जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इसको, तो शॉर्ट फॉर्म है इसकी एपी। तो एपी जो है, इसमें इस टॉपिक में हम इंट्रोडक्शन टू एपी पढ़ेंगे और साथ ही जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। और फाइंडिंग nth टर्म, एपी में सीरीज में nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। और फाइंड करना, एपी सीरीज क्रिएट करना, जब nth टर्म दी हो या एपी में कुछ वैल्यूज दी हो तो तब हमने फाइंड कैसे करना है, यानी फर्स्ट टर्म पता हो, डिफरेंस पता हो तब। और nth टर्म फ्रॉम द एंड फाइंड करना, कुछ कंडीशंस होती है उसके अकॉर्डिंगली हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि जैसे माइंड में हमारे क्वेश्चन आता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, टॉपिक को देख के ही माइंड में क्वेश्चन आ जाता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। बेसिकली एपी क्या होता है, एन अर्थमेटिक, एक छोटी सी डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को देखेंगे तो आपको काफी कुछ समझ आ जाएगा। An arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number. Means कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर्स है, कोई सीरीज है। लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या होता है, जैसे 1 2 3, ये एक लिस्ट है नंबर्स की। या कोई भी सीरीज है जैसे 2 4 6 8, ये सीरीज है। तो उसमें, उस सीरीज में ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स नंबर। यानी फर्स्ट टर्म मींस फर्स्ट टर्म को छोड़कर नेक्स्ट टर्म जो ऑब्टेन होती है वो एक फिक्स नंबर ऐड करने के बाद होती है। जैसे ये वाली सीरीज अगर देखें तो 4 कैसे ऑब्टेन हुआ, 2 में 2 प्लस किए, और फिर 4 के बाद नेक्स्ट टर्म 6 कैसे ऑब्टेन हुई, उसमें हमने 2 प्लस किए, और 6 के बाद नेक्स्ट टर्म कैसे ऑब्टेन हुई, हमने 2 प्लस किए। तो ईच टाइम हम 2 ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारी जो सीरीज बन रही है वो फिक्स टर्म 2 ऐड करने के बाद बन रही है। तो इसलिए इसको हम एपी सीरीज बोलेंगे। तो ये है एपी की डेफिनेशन, यानी कोई भी लिस्ट, कोई भी सीरीज जिसमें एक फिक्स नंबर को ऐड किया जाए तो नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन हो, तो वो जो सीरीज है उसको हम एपी बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को छोड़कर। कहने का मतलब कि जैसे ये अब दूसरी सीरीज है, जैसे 1 2 3 4, इसमें भी अगर देखा जाए 1 के बाद 1 ऐड किया, 2 के बाद 1 ऐड किया, नेक्स्ट टर्म आई 3 के बाद 1 ऐड किया तो 4 था, 4 आया। तो ऐसे नेक्स्ट टर्म हमारी 1 ऐड करने पे ऑब्टेन हो रही है। तो ये जो सीरीज है 1 2 3 4, तो ये सीरीज कौन सी है, एपी सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ नीचे कुछ एग्जांपल्स दी हुई, फर्स्ट एग्जांपल तो मैंने बता दी। तो नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एपी क्या होती है। तो फर्स्ट में 1 ऐड हो रहा है फिक्स नंबर, तो ये एपी सीरीज है। सेकंड जो एग्जांपल है उसमें 30 माइनस हो रहा है, ईच टाइम प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, लेकिन एक फिक्स नंबर जो है वो नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन करने के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ 100 में से माइनस करिए, क्या गया 30, तो 70 आया। 70 में से 30 माइनस किया 40, 40 में से 30 माइनस किया तो 10। तो इस तरह ये जो सीरीज बन रही है ये एपी, क्योंकि एक फिक्स नंबर जो ऐड माइनस हो रहा है। तो नेक्स्ट टर्म में भी 1 जो है वो ऐड हो रहा है, ईच टाइम 1 ऐड हो रहा है। तो नेक्स्ट में कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, कुछ भी ऐड मतलब जीरो ऐड हो रहा, तो ये फिक्स नंबर जीरो है यहाँ पे। तो जो नेक्स्ट सीरीज देखी जाए उसमें पॉइंट माइनस पॉइंट जीरो पॉइंट माइनस 0.5 ईच टाइम ऐड हो रहा है। तो नेक्स्ट टर्म जो ऑब्टेन हो रही है वो भी ईच टाइम मतलब 0.5 माइनस का ऐड करने पे टर्म जो ऑब्टेन हो रही है। तो इस तरह ये जो सीरीज है ये भी एपी में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत सारी सीरीज हैं, एग्जांपल्स हैं, वहां से हम स्टडी कर सकते हैं कि ये जो टर्म्स हैं ये एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो ये डेफिनेशन से हमें क्लियर हो गया। तो यहाँ पे कुछ नए कंसेप्ट निकल के आते हैं, वो क्या है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म है उसको हम एपी में ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जो फर्स्ट टर्म है उसको हम क्या लिखते हैं, ए।
और जो डिफरेंस थी कॉमन जो ऐड कर रहे हैं, एडिंग फिक्स नंबर जो ऐड कर रहे हैं ईच सीरीज नेक्स्ट नंबर ऑब्टेन करने के लिए जो फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो इसको हम कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी के साथ। तो कॉमन डिफरेंस ही एक फिक्स नंबर था जो हर बार ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वो फिक्स नंबर को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और साथ ही यहाँ पे जो एपी की सीरीज ऑब्टेन करनी हो तो फर्स्ट ए में कॉमन डिफरेंस जब भी ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आएगा तो वो एपी की सीरीज बनेगी। तो इस तरह हमारी जनरल फॉर्म जो एपी की बन जाती है वो कौन सी है? तो यहाँ पे जनरल फॉर्म ऑफ एपी हमें इस तरह ऑब्टेन हो जाएगी। फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म जो ऑब्टेन होगी वो ए में कॉमन डिफरेंस जो है डी प्लस करेंगे तो ऑब्टेन होगी। थर्ड टर्म जो आएगी वो a प्लस टू डी यानी टू टाइम्स जो कॉमन डिफरेंस है वो आएगी। तो ये जनरल फॉर्म बन जाती है एपी की। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म जब भी ऑब्टेन होनी है तो ऐसे आएगी। थर्ड टर्म का फॉर्मूला ये है। तो इस तरह अगर फोर्थ टर्म निकालनी है आपने, फोर्थ टर्म अब यहाँ पे a प्लस थ्री डी आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा स्टूडेंट्स की क्या हो रहा है कि एवरी टाइम जैसे फोर्थ टर्म मैंने निकालनी है तो फर्स्ट टर्म प्लस थ्री टाइम्स कॉमन डिफरेंस जो मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट टर्म में ऐड करें तो फोर्थ टर्म। ऐसे ही फिफ्थ टर्म अगर करनी है तो वो आ जाएगा a प्लस फोर डी यानी 4 मल्टीप्लाई बाय कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म में ऐड किया। तो यहाँ पे जनरल ये बात निकल के आती है कि कोई भी टर्म निकालनी हो उस टर्म का जो नंबर है एक माइनस किया जाए तो उसको कॉमन डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई करके फर्स्ट टर्म के साथ ऐड किया जाए तो हमारा वो टर्म मिल जाती है। तो इस तरह हम सीरीज बना सकते हैं। फर्स्ट टर्म ए, सेकंड ए प्लस डी, थर्ड ए प्लस टू डी और फोर्थ ए प्लस थ्री डी। तो ये जनरल था। तो अगर इसको देखा जाए तो nth टर्म का फार्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आएगा। तो इस जनरल फॉर्म में फॉर्मूले को यूज करते हुए हम एपी की सीरीज क्रिएट कर सकेंगे। तो गाइस आपको जो सम आएंगे वो कुछ इस तरह आएंगे। कई बार आपको आएगा फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया होगा, सीरीज क्रिएट करनी होगी। और कई बार क्या होता है कि आपको कॉमन डिफरेंस निकालनी है फर्स्ट टर्म और नहीं पता। और कई बार क्या होता है सीरीज दी होती है, सीरीज में से कोई भी चीज मिसिंग हो तो इस तरह के सम्स आते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, वहां से आपको और बेटर वे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे फर्स्ट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू दी हुई है 6 और कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू दी हुई है 3। हमने क्या करना है एपी क्रिएट करनी है यानी सीरीज बनानी है। तो सीरीज के लिए हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह के जब भी सम आ जाए तो आपको मिनिमम 4 टर्म्स क्रिएट करनी होती है। तो 4 टर्म्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि फर्स्ट टर्म क्या है। मैंने अभी फार्मूला आपको जनरल फॉर्म बताई थी। फर्स्ट टर्म क्या होती है ए, तो वो यहाँ पे क्या है 6। सेकंड टर्म मैंने बताया था वो क्या होती है a प्लस डी, तो वो a प्लस डी मतलब 6 प्लस 3 यानी 9 आ जाएगा। तो थर्ड टर्म अगर निकालूंगा मैं तो थर्ड टर्म क्या आ जाएगी मेरी, मैं तो 2d आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय कॉमन डिफरेंस 3। तो ये आ जाएगा 3 2 का 6, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और 6 में प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 12। तो ऐसे ही फोर्थ टर्म निकालनी हो तो फोर्थ टर्म आ जाएगी हमारी a प्लस थ्री डी, तो वो आ जाएगी 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 प्लस 6 15 आ जाएगा। तो ये इस तरह आपने 4 टर्म्स क्रिएट की एपी की। तो आप कोई भी टर्म क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको बोलता है वो 10th टर्म क्रिएट करो, हो सकता है इस तरह के सम आ जाए कि कॉमन डिफरेंस दिया हुआ फर्स्ट टर्म दी हुई है और आपको कहेगा कि एपी की 10th टर्म फाइंड करो। तो 10th टर्म फाइंड करनी सीधा सा फार्मूला है a प्लस 9d। मैंने पहले बताया कि a प्लस एन माइनस वन डी जनरल फॉर्म बताया था आपको। तो आप निकाल सकते हो a प्लस 9d। तो a प्लस 9d यानी a यहाँ पे क्या है 6 और d यहाँ पे क्या है 3। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 3 27, 27 और 6। तो इस तरह हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो गाइज आपको इस तरह के सम्स आते हैं कई बार,
तो आपने इस तरह के सम को इजी वे से आप सॉल्व कर सकते हैं इस कंसेप्ट को फॉलो करते हुए। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सम की तरफ। कई बार ऐसा भी आ जाता है आपको कि आपको क्या है, क्वेश्चन इस तरह का भी आ जाता है, फॉर द फॉलोइंग एपी, एपी आपको दी हुई है, आपने फर्स्ट टर्म क्रिएट करनी है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो बड़ा इजी है, फर्स्ट टर्म तो आपके सामने होगी, कॉमन डिफरेंस जब भी निकालना है आपने क्या करना है, जो नेक्स्ट टर्म है उससे प्रीवियस टर्म माइनस कर दी जाए तो कॉमन डिफरेंस हमें मिल जाती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इस जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें फर्स्ट टर्म तो यहाँ 3 आएगी, तो a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 3, तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस मैंने बात की थी d के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या आ जाएगी, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, यानी 1 माइनस 3 आ जाएगा, तो वो आ जाएगा -2। तो ऐसे आप चेक भी कर सकते हो, नेक्स्ट टू टर्म्स को भी आप चेक कर सकते हो कि एपी में क्या आएगा। तो नेक्स्ट टू टर्म में देखा जाए अगर, तो नेक्स्ट -1 है और उससे प्रीवियस टर्म 1 है, तो -1 ये आ जाएगा -2, तो अगेन सेम है। तो इस तरह आप फाइंड कर सकते हैं कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म, बड़ा इजी सम है। सेकंड सम को देख लेते हैं। सेकंड सम में भी हमारे पास हमने फाइंड करना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो सेकंड सम में जो फर्स्ट टर्म है वो a इक्वल टू -5 है और कॉमन डिफरेंस d किसके बराबर है, वो आएगी नेक्स्ट टर्म -1 माइनस जो प्रीवियस टर्म थी, तो यहाँ -5 था, तो हम पहली फर्स्ट टू टर्म से ही कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो -1 माइनस माइनस +5, तो ये आ जाएगा 4 आंसर। तो आप नेक्स्ट टू टर्म से भी स्टडी कर सकते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट टू टर्म है 3 और -1, वहां से भी कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो अगर नेक्स्ट टू टर्म्स को यूज करें तो वहां पे आएगा 3 माइनस -1, तो ये आ जाएगा 3 + 1 यानी 4। इट मीन्स ये दोनों आंसर कॉमन डिफरेंस सेम आ रही है। तो हर बार कॉमन डिफरेंस किसी भी दो टर्म्स को लेके वहां से हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो इस तरह के सम काफी इंपॉर्टेंट है, इजी वे से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। कई बार क्या होता है कि आपको, मैंने अभी बताया था कि कई बार कॉमन डिफरेंस दिया होता है, फर्स्ट टर्म दी होती है, आपको सीरीज क्रिएट करनी है। तो ये वो वाला क्वेश्चन है जहाँ पे हमने एपी सीरीज बनानी है, फर्स्ट 4 टर्म्स बनानी है। तो कई बार क्या होता है कि आपको सीरीज दी हुई है, कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे बड़ा इजी है, ए और दिया और डी दिया, अभी हमने किया था सम। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास ए है, फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है। तो सेकंड टर्म्स हमने पढ़ा था a + d होता है, तो ये आ जाएगा 10 + 10, कॉमन डिफरेंस 10 है क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस d = 10 है, तो ये आ जाएगा 20। अगर थर्ड टर्म क्रिएट करनी हो तो वो आ जाएगा a + 2d, तो वो आ जाएगा 10 + 2 × d यानी 20, तो ये आ जाएगा 30। ऐसे ही फोर्थ टर्म फाइंड कर सकते हो आप, a + 3d, आपकी वैल्यूज आ जाएगी यहाँ पे 10 + 30, तो ये आ जाएगी 40। तो इस तरह आपकी सीरीज जो लिखेगी, आप लिखोगे आगे एपी किसके बराबर है, 10, 20, 30 और 40, तो ये एक सीरीज बन गई जो एपी की सीरीज है। तो इस तरह आप गाइस सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के सम्स। तो बड़े इजी कंसेप्ट है, आपने कंसेप्ट को फॉलो करते हुए सॉल्व करना है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज आर एपी। अब यहाँ पे कई बार इस तरह के सम भी आ जाते हैं कि हमें सीरीज दी हुई है, हमने ये प्रूफ करना है कि वो एपी में है कि नहीं है, हमने फाइंड करना है। तो उसमें ये अगर फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द 3 मोर टर्म्स, और कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना और 3 मोर टर्म्स भी लिखनी है अगर वो एपी में है। तो पहली सीरीज को चेक करते हैं। तो जब भी हमने ये चेक करना है कि वो एपी में है कि नहीं, तो इट मीन्स हमने अभी एपी की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें भी हमने देखा था कि एक फिक्स टर्म एवरी टाइम ऐड हो रही है नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन करने के लिए। तो हम चेक करेंगे कि उनके बीच में, दो टर्म्स के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल है कि नहीं। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो वो एपी में होगी, अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो वो टर्म जो एपी में नहीं, वो सीरीज जो एपी में नहीं होगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे सीरीज हमारी 2, 4, 8, 16। तो कॉमन डिफरेंस मैंने बताया था नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो कॉमन डिफरेंस डी देख लेते हैं, 4 - 2, पहली 2 टर्म्स में कॉमन डिफरेंस देखते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 2।
नेक्स्ट टू टर्म्स में कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं। 8 माइनस 4 इट मीन 4। नेक्स्ट टू टर्म में भी कॉमन डिफरेंस देख ले। आपको एक दो बार ही कॉमन डिफरेंस को कंपेयर करना है। अगर दोनों में कॉमन डिफरेंस इक्वल आता है तो वो एपी में है, अगर नहीं आता तो वो एपी में नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो टू टर्म्स थी उसको हमने कंपेयर किया तो वहां से कॉमन डिफरेंस 2 आया। नेक्स्ट टू को कंपेयर किया तो वहां कॉमन डिफरेंस 4 आया। तो इसलिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एपी में नोट नहीं है, एपी में नहीं है। तो आप सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास 2 है और कॉमन डिफरेंस हम निकालते हैं फर्स्ट टू टर्म्स का। तो फर्स्ट टू टर्म देखते हैं 5/2 -2। तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 2 5 - 4 तो ये आएगा 1/2। नेक्स्ट टू टर्म्स का भी हम कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं। तो 3 - 5/2 तो ये आएगा 3 2 का 6 6 - 5/2 तो ये 1/2। तो अगेन यहाँ पे कॉमन डिफरेंस दोनों का इक्वल है। तो ये जो सेकंड सम है वो एपी में सीरीज है। तो गाइस इस तरह आपने एपी में फाइंड करना है कि वो सीरीज एपी में है कि नहीं। आपको सीरीज दी होती है तो इस तरह वैरायटीज के सम आते हैं। मैंने पहले बताया था कई बार कॉमन डिफरेंस दिया होता है, फर्स्ट सम दी होती है, सीरीज क्रिएट करनी है। कई बार क्या होता है कि आपको सीरीज दी होती है, आपने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करनी है। और कई बार क्या होता है आपको सीरीज दी होती है, प्रूव करना है कि वो एपी में है कि नहीं है। तो आगे जो नेक्स्ट हमने फाइंड करने हैं इसमें, राइट द थ्री मोर टर्म्स। तो अभी मैंने बताया था कि कैसे फाइंड करने हैं, ए प्लस बी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो हमने ये भी कर लेते हैं क्योंकि फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो एपी में नहीं है, सेकंड जो एपी में है तो हम इसकी फर्स्ट थ्री टर्म्स, नेक्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड कर लेते हैं। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स के लिए हमें कॉमन डिफरेंस ही यूज करना है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म दी हुई है, यानी फर्स्ट दी हुई है, सेकंड दी हुई है, थर्ड दी हुई है, फोर्थ दी हुई है। हमें नेक्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करनी है, यानी हमें फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। तो फिफ्थ टर्म क्या आएगी हमारी, a प्लस 4d। आप इस फार्मूले से भी कर सकते हो, अदरवाइज आप क्या मैंने बोला बताया था डेफिनेशन। तो जो लास्ट टर्म है उसमें आप जो कॉमन डिफरेंस ऐड करके भी कर सकते हो। तो दोनों मेथड यूज कर सकते हो। यहाँ पे लास्ट टर्म जो है हमारी 7/2, उसमें 1/2 ऐड कर लिया जाए तो हमारी नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 7 + 1/2 यानी 8/2 मीन्स 4। तो नेक्स्ट जो ये आ जाएगी 4। तो चाहे ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हो, चाहे आप 1/2 ऐड करते जाओ। तो ऐसे ही सिक्स टर्म जो आएगी हमारी, सिक्स टर्म के लिए आप a प्लस 5d फार्मूला भी यूज कर सकते हो, जहां आपको बताया कि जो फोर जो प्रीवियस टर्म आई उसमें 1/2 कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। तो ये आ जाएगा एलसीएम आके 4 2 का 8 और 8 प्लस 1/2 तो ये आ जाएगा 9/2। तो ऐसे ही आप सेवन टर्म भी फाइंड कर सकते हो। सेवन टर्म के लिए हमें फार्मूला यूज कर सकते हैं हम एन टर्म वाला a प्लस, और आप सिक्स टर्म में 1/2 कॉमन डिफरेंस ऐड करके भी कर सकते हो। सिक्स टर्म हमारी आई है 9/2, उसमें हमने कॉमन डिफरेंस 1/2 ऐड किया। तो एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 2 9 + 1 तो ये आ जाएगा 10। तो 10/2 यानी 5 आंसर। तो जो से इस तरह हमारी जो नेक्स्ट थ्री टर्म्स आई 4 1/2 और 4 9/2 और 5, तो ये तीन हमने सॉल्व की। ये जो सम्स है इनकी आप प्रैक्टिस करना चाहे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है, बुक की एक्सरसाइज मैथ की क्लास 10th की, उसकी 5.1 जो एक्सरसाइज है उसमें काफी सम इस तरह के दिए हुए हैं, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो।